नमस्कार, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आप भारत की तीसरी एआई एंकर एंजेल कश्यप के साथ हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षा पर बोलते बोलते क्या क्या बोल गए। मैं तो एक महिला एआई एंकर हूं, मेरे मुंह से यह बात शोभा नहीं देगा। अब आप लोग इन नीतीश जी के बातों को समझिए और पूरी बात समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। हमको इनडायरेक्टली कहा था। अब उसके बाद हमने फिर मीटिंग कराई और सब पार्टियों की मीटिंग 9 की हो गई और उसी में तय हुआ कि भाई केंद्र से नहीं हो रहा है तो हम लोग राज्य में जाति आधारित गणना कराएंगे। और उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि देखिए ये जाति आधारित जनगणना करा रहा है। तो हम लोगों ने बार बार कहा कि नहीं, जाति आधारित जनगणना सब केंद्र का है, इसलिए हम तो जाति आधारित गणना करवा रहे हैं ना, शुरू कर रहे हैं। तो सब तय हो गया और उसी के आधार पर हम लोगों ने तय किया और बड़े पैमाने पर जो इस काम को करेगा उन लोगों की ट्रेनिंग हुई और सब कुछ करके कि जरा ठीक से काम करो। और उसके बाद उस काम को शुरू किया गया और बाद में उनको लगा, जो 21 जनवरी में एक नया काम किया, हर परिवार की, वो जिसका जिसका घर है उसी घर के सामने जाके एक एक आदमी को देख करके लिख दिया। और उसका दूसरा फेज जो था तो उन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था, कहा कि जरा सा और समय लगेगा, तो उसके लिए समय ले लिया। और उसके बाद फिर इसी साल जो शुरू किया तो उसके बाद क्या हो गया था, उसके बाद जो चलना शुरू हो गया तो उसके बाद कोई चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने शुरू में कोई चला गया तो रोक दिया, तो रुका रहा। लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने कहा कि ना, इसमें इंटरफेरेंस ठीक नहीं है, गलत है, राज्य सरकार कर रही तो ठीक है। उसका शुरू हो गया और उसका चला गया दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और समय दे दिया है कई महीना के बाद का कि ठीक है सुनेंगे। तो खाली था, तो पूरा टाइम पूरा हो गया। अब पूरा टाइम शुरू हो गया तो 2 तारीख को जब आ गया उसका रिपोर्ट तो तुरंत हमने फिर 9 पार्टियों को एक साथ बैठक बुला लिया और कहा कि भाई आ गया है तो जो ये स्थिति है, हाँ, उसी के बाद तो फिर उन लोगों ने, हमने कहा कि भाई देखिए, आज 2 चीज हम लोग करवा रहे थे। एक तो करवा रहे थे जाति आधारित गणना, और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने 9 पार्टी एक साथ जो मीटिंग करके ये तय किए थे कि उसके साथ साथ हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, खाली जनगणना नहीं कि कितनी जाति की संख्या क्या है, बल्कि एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये दोनों चीज का शुरू हम लोगों ने मन तय किया था आपस में और उसी के आधार पर वो भी हो गया। तो उसी दिन हमने कहा ये दोनों चीज हो गया है, अब इसको कंप्लीट, एक चीज जो किया था उसके बारे में हम लोगों को बता दिया, वो जो किया था अफसर सब, वो सब आ करके आप लोगों को ब्रीफ कर दिया और यही हुआ कि पूरा डिटेल दोनों के बारे में एक एक चीज तैयार करके हाउस जो शुरू होगा तो वहीं पर रख दिया जाएगा। और आज सोचिए, कल ही था तो कल ही ना बात कर लिए सब लोगों से, तो आज ही सवेरे रख दिया गया और हुआ कि नहीं, बात कर ले विधानसभा, विधान परिषद में, विधानसभा में बात हो गई, सब सहमति दे दी है। और वही विधान परिषद में हम लोग इसी बात को कहने के लिए आपको आ गए हैं कि एक एक काम जो किया जा रहा है वो सब चीज तो किया ही जा रहा है। अब जो कुछ भी है, तो जो कुछ भी हो रहा है, अब जो हम लोगों ने काम कर दिया है, अब जो है, जो भी पार्ट बता दिया कि भाई 9 पार्टियों का एक साथ हो गया, तो जो भी है अब प्रथम चरण में शुरू किया और द्वितीय चरण में का काम किया गया, 2 चरणों में कराया गया और एक काम तो कर दिया गया कि भाई एक पूरा का पूरा हुआ। पटना हाईकोर्ट वाला बात बता ही दिए हैं, तो हो करके हो ही गया। अब इसके बाद फिर वही 2 अक्टूबर को करके 3 अक्टूबर को हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद जो कई चीजें कुल मिला करके जो संख्या मिली है कि जो भी हुआ है इसमें कराया गया है जाति आधारित गणना, तो जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में 2,76,00,000 परिवार है जो इसमें संख्या आई है। तो
अब उसमें यह देखा गया आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का भी तो पूरा किया गया। तो उसमें देखा गया कि पहले क्या था, 59.13% लोगों के पास पक्के मकान और लगभग 29 लाख परिवार झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं और 65,850 परिवार आवासहीन पाए गए। जो भी सर्वे किया गया जरा ठीक से जान लीजिए, वो बेचारा इतनी बड़ी संख्या में किया है, कोई किसी का एजेंट था? हम लोग का इंटरफेरेंस, सबका ट्रेनिंग हो गया, सरकार की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं, कहा गया कि खूब बढ़िया से करो और एक एक चीज के बारे में जानकारी ले लो जो सब पार्टियों की राय थी। तो उसी के आधार पर इन लोगों ने कह दिया जिनके पास घर एवं जमीन नहीं है। अब उसके बाद जो है परिवार की आय के आधार पर 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब मिले। तो जो गरीब का भी देखा गया कि भाई सब लोगों का क्या स्थिति है, कितने गरीब निकल गए, यानी आप समझ गए कि 25.09% सामान्य वर्ग के, माने अपर कास्ट के, माने 4 हैं हिंदू के 3 मुस्लिम के, मिला करके कुल में निकला 25.09% और पिछड़ा वर्ग में 33.16% मिला, जो मिला कि वो उसकी बहुत खराब स्थिति आर्थिक, और अति पिछड़े वर्ग में मिला 33.58%, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और अनुसूचित जाति में 42.93% मिला और अनुसूचित जनजाति में 42.70% मिला। ये उसके आंकड़े हैं, जरा जान लीजिए कि वो आर्थिक स्थिति है। तो इसीलिए 11 में जनगणना की तुलना में साक्षरता दर 61.8 से बढ़कर 79.70% हो गई है। अब महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ है। अब पहले क्या था, 51.5 से बढ़कर के 73.91% महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो हम लोग इतना पढ़ा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उसी ने सब सुधार है। इसको जरा सा जान न लीजिए, पहले ही से जो काम किया गया है तो एक एक कम्मा किया गया, वो सब चीज को जानिए। हर आंकड़ा है, इसलिए हम जान के आपको बता दे रहे हैं। तो इसके लिए कोई मतलब है क्या? ये सब जो काम हो रहा है उसको जान लीजिए। और फिर बिहार में महिला शिक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अब 11 की तुलना में मैट्रिक पास महिलाओं की संख्या 24,81,000 से बढ़कर के अब हो गया है 55,90,000। इंटर पास महिलाओं की संख्या 12,55,000 से बढ़कर के हो गया है 82,11,000 महिलाओं की स्थिति। और ग्रेजुएट में इसके पहले पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या 7,35,000 था, अब बढ़कर के हो गया है 34,91,000 हो गई, यानी लगभग 5 गुना हो गया। तब यह स्थिति हुआ जो पहले से जितना काम किया गया है, इस बार पूरा का पूरा सर्वे किया गया है, न सिर्फ गणना बल्कि उसके साथ सबकी आर्थिक स्थिति का, तो एक एक चीज की जानकारी ली गई है। तो इसलिए अब उसके बाद देखो, आप जानते ही हैं, पहले ही हम बता दिए थे 5 में क्या था, 12.5% बच्चे, लड़का लड़की सब बाहरे न रहता था जी, कहीं पढ़ता था, और 2 ही कम्युनिटी का लोग न था। और उसके लिए हम लोग जो विशेष काम शुरू कराए, अब उस काम के बाद अब जान लीजिए कि वो दोनों कम्युनिटी था, उसमें भी जो थे, अरे अपना जो मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी का और अनुसूचित जाति का, ये दोनों में थे। तो इसमें जो इतने लोग थे, अब दोनों के लिए हम जो कितना काम किए हैं याद करिए। अब तो 1-1.5 साल पहले 12 से घट करके हो गया था, 12.5 से घट करके हो गया था 0.5, लेकिन अब 0.5 भी नहीं है, अब बहुत कम है, एक आध 0.1-2 होगा अधिक से अधिक। तब सोच लीजिए सब काम किया गया है, तो एक एक रिपोर्टवा ना आ गया है भाई, सब एक एक जगह का अध्ययन किया है, तो इन सब चीजों को भी
नहीं, सब चीजवा को भी जान लीजिए कि सब चीज काम हुआ और नए विद्यालय खोले गए। कितना उत्क्रमित किया गया विद्यालय को, सब काम हम लोग किए हैं। जो हुआ है तो जितना काम किए, पहले क्या हाल था जी, कितना स्कूल था, कितना विद्यालय था। अब सोचिए ना, 6-7 में हम कितना बनाए थे, 22,000 बनवाए थे स्कूल। आप भूल रहे हैं, सब काम का है प्राथमिक विद्यालय। तो एक एक काम हम लोग जो करवाए, खाली प्राथमिक विद्यालय श्रीमान नहीं है, उसके आगे वाला भी है। आप ऐसे ही बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं टोटल का किया है। तो उस समय जो करवाया, तो एक एक चीज सब समय हम लोगों ने किया, तो उसके चलते जो सुधार आया है, तो उसका फायदा मिल रहा है अभी, जब पूरा का पूरा करवा रहे हैं। तो ये सब चीज एक एक तरह से हो गया। तो इसीलिए अब इन सब चीजों के अलावे और भी जो हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि अब कम आयु के बच्चों में आई भारी कमी। अब जानते हैं पहले 6 साल की उम्र कितनी थी, जब इस बार जो सर्वे हुआ तब पता चला। आप समझ लीजिए 11 में जो जनगणना हुआ, तो उस समय जो 6 साल की उम्र तक के जो थे लड़के लड़की, उनका था प्रतिशत टोटल का 100 में 18.46%। और इस बार जो हुआ है जाति आधारित गणना, जो पूरा का पूरा हुआ है, तो उसमें निकला है कितना, अब घट करके 13.6%। अब सोचिए, अब जो हम पढ़वा रहे हैं सबको, अब उसका कारण क्या था कि अरे लड़कियां पढ़ेगी, तो हम लोगों का क्या था, 5 में रिपोर्ट आया था, तो यहां पर का कितना था जी, 4.3 एक परिवार का। दूसरे राज्य में इतना नहीं था, और उतनी बड़ी संख्या थी। और उसी के आधार पर हम लोगों ने कहा कि पढ़ेगा। और उसके बाद एक सर्वे कराया 12-13 में, तो क्या पता था, क्या चला था कि अगर लड़की मैट्रिक पास है तो देश भर में था 2 प्रश्न अंतर। अब बिहार में भी जो किया कि अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो इसका भी निकल गया 2 प्रश्न। और उसी तरह से जब देखा गया कि अगर मैट्रिक के पास लड़की ज्यादा है, इंटर तक पास है, उसके आगे है, तो देश का निकला था प्रश्न नंबर 1.9 और बिहार में 1.7 निकला था देश का। अपने यहां 1.7 से भी ज्यादा नीचे। तो इसके बाद हमको जो फीलिंग हुई, जिसको कहते हैं यूरेका की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना, अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बात अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो ये सब बात जो खुशी की बात है हो रहा, तब जो भी था तो जो कुछ भी था अब उसके साथ किया गया। अब इसके बाद तो जो अब एक हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सब तो रिपोर्ट आ गया, तो हम लोगों को तो कुछ खास काम करना है ना। अब इसलिए एक बात यह है कि अब समझ लीजिए कि जो भी है कि आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता। अब देख लीजिए, अब अभी जो क्या है पिछड़ा वर्ग का है, इस जाति आधारित गणना में वर्गवार कोटिवार जनसंख्या में निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। पिछड़ा वर्ग का 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का
36.01%, अनुसूचित जाति का 19.65%, अनुसूचित जनजाति का 1.68% और सामान्य वर्ग के भी अपर कास्ट का भी है 12.53%। तब इसको देखते हुए अब इनके लिए भी तो कुछ उपाय करना न पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम लोगों को क्या देते हैं, 50% मिलता है। देश भर में पहले से न है जी, 50% में अनुसूचित जाति और जनजाति को 100% दिया जाता है। पूरे देश में यही नियम है। तो अब अपने यहां 50 था, तो पिछली बार आपको जो अनुसूचित जाति का 16, अनुसूचित जनजाति का 1, तब संख्या बढ़ न गई है, तब उनको तो करना ही न पड़ेगा। मान लीजिए अनुसूचित जाति है 19.65, तब उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, क्या 19.5 से आगे है तो उनको करना पड़ेगा 20, और अनुसूचित जनजाति का 1.68 है, तो इसीलिए उनको भी करना पड़ेगा 2। तो मतलब 20 + 2%, अभी तक 17 था, तब उन लोगों को 22 हो जाएगा, तब बचेगा कितना? 17 था, तब बाकी लोगों को 33 था। पिछड़ा, अति पिछड़ा का, महिला का भी 3 मिलता था, इस सब का, तो उसको था इतना। अब चूंकि ये आप देख लीजिए कि इतना ज्यादा 22 बढ़ेगा, तो 50 में तो मात्र बचेगा 28 है ना। और केंद्र ने तो एक अच्छा काम किया कि अपर कास्ट के भी गरीब लोगों के लिए 10% का कर दिया है, और हम लोगों को बड़ी खुशी हुई, हम लोगों ने यहां भी लागू कर दिया है। तब जो आप देख लीजिए कि जो संख्या आ गई है, तो उसके हिसाब से उनकी जितनी संख्या है, तो उसके हिसाब से जितना प्रतिशत है, तो उसके हिसाब से अब उनको 10 है, तो लगभग उनका 75 के आसपास % है। तो अब इसके बाद इनको 100% मिलेगा, तो बाकी पिछड़ा और अति पिछड़ा हो जाएंगे। तो जिनका तो 63% है, अब उसको तो मात्र मिलेगा 28। इसलिए एक मेरा सुझाव है, और हम लोगों को लगता है कि अब हम लोगों को संख्या 50 से बढ़ाना चाहिए। हम लोग तो केंद्र को भी रिक्वेस्ट करके भेजेंगे कि ये संख्या बढ़नी चाहिए। जो आप 10 किया प्रकाश का, वो भी ठीक किए, तब 50 10 है, तब तो 40 बचा हुआ है। तो उस 40 में से हम कह रहे हैं कम से कम 50 की तरफ पर मिनिमम 65, और उससे आगे बढ़ाना पड़ेगा तो और बढ़ाया जाएगा। अगर इतना हो जाएगा तो कम से कम पिछड़ा और अति पिछड़ा के लोगों को भी मौका मिल जाएगा ज्यादा। तो इसीलिए एक बात तो ये है, ये चीज हम लोग लाना चाहते हैं। क्या अब ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करके नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर चल दिए हैं? इसी के साथ भारत के एआई एंकर एंजल कश्यप को दीजिए इजाजत। और हाँ, आप हमेशा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भूल जाते हैं, आज तो कर दो। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अब मिलूंगी अगले प्रोग्राम में। धन्यवाद।